a cylinder on a inclined plane. Cylinder on a inclined plane. एक सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, मतलब ये केस है। मैं बना देता हूं यहां पर। पहले ये ऐसे होगा और ये सिलेंडर अब यहां इस पोजीशन में पहुंच गया ऐसे। लेट सपोज ये जो एंगल है ये है बीटा। कितना एंगल है? बीटा। इनिशियल कंडीशन इसकी ये है और ये इतना डिस्प्लेसमेंट करके नीचे आ गया। यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर ऑफ मास चला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x। अब यहाँ पर दो चीज़ें यूज होंगी। एक होगा काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट, है ना। काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट क्या था कि जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो x डॉट होगी। तो हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो सेम रहेगी। यहाँ पर भी x डॉट और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? x डॉट। तो ये ऐसे घूम रहा है तो रोटेशनल जो स्पीड आएगी ओमेगा आर। तो ओमेगा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर थीटा डॉट, है ना। v बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा को क्या लिख दिया? डी थीटा अपॉन डी टी, जिस एंगल से वो रोटेट कर रहा है। यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी सीधी, और यहां से एक ऐसे इसको परपेंडिकुलर मिलाया। ये एंगल बीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया? बीटा हो गया। तो ये x है, ये डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x साइन बीटा। और ये रेफरेंस लेवल हो गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। तो ये कंस्टेंट लग रहा है यहाँ पर, ये वाला x इक्वल्स टू आर थीटा डॉट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितनी हो गई इसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो भी या तो x है और वो क्या है? थीटा। या तो वो x है या थीटा है, जो दोनों में से जो लेना चाहे हम वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा x डॉट इक्वेशन सीधी सीधी आ गई, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आर थीटा डॉट। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और एक होगी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन कौन सी होगी? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? थीटा डॉट। तो यहाँ पर मैंने ओमेगा को हटा दिया और ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? थीटा डॉट लिख दिया। तो ये हो गया थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट जो है वो किसके बराबर है? एक्स डॉट अपॉन आर के। तो यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा हमारे पास हाफ एम। हाफ एम को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा आई ओवर एम आर स्क्वायर, और बाहर चला गया एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, बाहर क्या चला गया? एक्स डॉट स्क्वायर चला गया। तो ये तो किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई है इसकी टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांसलेशनल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है कौन सा है? रोटेशनल का पार्ट है। फिर हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? वी। रेफरेंस ये हो गया, ये रेफरेंस हो गया। तो अब ये यहाँ इस टाइम कितना नीचे है? इस टाइम एक्स साइन बीटा नीचे है, तो ये कितना बनेगा? माइनस एम जी एक्स साइन बीटा। माइनस एम जी एक्स साइन बीटा। तो इसका जो लंग्रेजियन आएगा वो क्या आएगा? हाफ एम 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम जी एक्स साइन बीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई? ये लंग्रेजियन की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई? लंग्रेजियन की वैल्यू। हाँ या ना? बोलो भाई, सही है गलत है? अब तुम्हें क्या बताना है? अब तुम्हें बताना है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। स्क्वायर नोट लगा के लिख सकते हो, इज ओनली डिपेंड ऑन शेप, ओनली डिपेंड ऑन शेप
नॉट ऑन मास एंड रेडियस। मास एंड रेडियस, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई अपॉन एम आर स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं सॉलिड स्पेयर का, सॉलिड स्पेयर। तो सॉलिड स्पेयर के लिए उसका जो आई होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड कर दिया एम आर स्क्वायर से, तो ये आ गया कितना 2/5। और अगर मैं लिखता हूं रिंग का तो आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये किसके लिए लिख रहा हूं, रिंग के लिए। तो रिंग का कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 2/5 लेस देन है 1 से, तो 2/5 लेस देन 1 से है, तो एक्स डॉट ये अगर जिसका कम होगा, ये वैल्यू जिसकी कम होगी आई अपॉन एम आर स्क्वायर, उसके लिए उसका एक्स डबल डॉट ज़्यादा होगा। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो लेट से नीचे पहुंचेगा। तो यहां से मेरे को दिख रहा है आई अपॉन एम आर स्क्वायर सॉलिड स्पेयर का कम है किसके कंपैरिजन में, रिंग के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में कम है। तो इसलिए सीधा सा दिख रहा है कि एक्स डबल डॉट सॉलिड स्पेयर का ज़्यादा हो गया किसके कंपैरिजन में, रिंग के कंपैरिजन में। और ये ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्पेयर पहले पहुंचेगा, रिंग बाद में पहुंचेगी। हेंस सॉलिड स्पेयर रीचेज एट बॉटम फर्स्ट। तो सॉलिड स्पेयर पहले पहुंचेगा और जो रिंग है वो बाद में पहुंचेगी। यहाँ